Good evening, my friends. Welcome to my channel RG Chemistry. Yesterday, I have started on the most important topic of organic chemistry, that is pericyclic reaction. So, yesterday, I have discussed about the important features, what is pericyclic reactions, types of pericyclic reaction, etc. Today, I am going to discuss the first टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। इसके लिए हमको पढ़ना है कि एफएमओ अप्रोच फॉर फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच फॉर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। इसका जो रूल है वुडवर्ड हॉफमैन रूल, ये क्या बोल रहा है फॉर फोरेन सिस्टम में। तो हम लोग ये पता है कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हीट थर्मल दैट इज थर्मली एंड फोटोकेमिकली, ये हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शन अलाउड है। तो थर्मली और फोटोकेमिकली दोनों केस में क्या सेम सिमेट्री इन्वॉल्व होगा, दोनों का प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन इज वेरी मच हाईली स्टीरियो सिलेक्टिव। सो थर्मल एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन may not give the same product. So how the reaction condition decide the product distribution, product selectivity. So for foreign system, n is an 1 2 that etc. So foreign system, so if we consider n equals to 1, then 4 into 1 that is 4 pi electron. So this case this is ठीक है 1,3 ब्यूटाडाइन, ये फोरेन सिस्टम है। ओके, तो फोरेन सिस्टम में आपको अगर आप थर्मली इसको करें, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कॉन्ड्रोटेटरी पाथवे के थ्रू जाएगा, और अगर आप फोटोकेमिकली इसको रिएक्शन को कीजिए तो आपको ये डिसरोटेटरी पाथवे पे जाएगा, और इसका रिवर्स होगा 4n+2 सिस्टम में। 4n+2 क्या है, 4 इफ n इक्वल्स टू 1 then 4:1 plus 2 equals to 6 pi electron. So that is ठीक है 135 हेक्साट्राइन। ओके, ये प्रोडक्ट है, ये जो आपका है। तो इस केस में क्या होगा, इसका जो रिवर्स होगा, तो हीट में इसका डिस्ट्रोटरी पाथवे के थ्रू जाएगा, और अगर फोटोकेमिकली है तो ये कॉन्ड्रोटरी पाथवे में जाएगा। तो अब हम कैसे सिमेट्री कैसे डिसाइड होगा, तो दोनों का, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। थर्मल कंडीशन में आपका सिमेट्री ऑफ होमो इज टू बी कंसिडर्ड। जब आपको थर्मल कंडीशन में जाएगा आपको, तो सिमेट्री ऑफ द होमो आपको कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ये फोटोकेमिकली हुआ तो आपको सिमेट्री ऑफ लूमो ये आपको कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल पे आ रहे, क्यों हम सिमेट्री ऑफ होमो कंसीडर करेंगे। तो हमारा मेन पर्पस है कि हमने भी पढ़ा होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि बॉन्डिंग जो इंटरेक्शन होते हैं वो स्टेबल होता है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग अगर हुआ तो उसमें स्टेबिलाइज होगा। तो फॉर 1,3-ब्यूटाडाइन अगर मैं इसका होमो देखूँ, ये क्या है, इसका होमो जो होगा उसका होमो जो है इसका Psi2 है इसका होमो, ठीक है। तो Psi2 मतलब इसका अगर मैं ऑर्बिटल को ड्रॉ करूँ, इसको मैं Psi2 में, तो Psi2 में अगर ड्रॉ करूँ तो मेरे इसका होमो क्या है, इसका आपका Psi2 जो था, क्योंकि इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन था ऐसे 1 ऑन और ऐसे इलेक्ट्रॉन टूटा हुआ, तो ये आपका होमो, ये आपका 4 ऑर्बिटल है, तो ये होमो आपका। तो इसका 1 नोड रहेगा, नोड कौन सा रहेगा, सिमेट्री मेंटेन करेगा। इधर ये इधर बॉन्डिंग इंटरेक्शन होगा, ये एंटी बॉन्ड, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ओके, ये तो मैं अगर इसको एक एक्सिस मान लूँ, तो मैंने क्या बोला अभी कि थर्मल कंडीशन में होमो कंसीडर होगा, और थर्मल फोरेन सिस्टम जो इसमें कॉन्रोटेशन मतलब क्या है, दोनों डबल बॉन्ड सेम साइड पे रोटेट करेगा। तो अगर मैं इसको क्लॉकवाइज भी घुमाऊँ और इसको मैं क्लॉकवाइज घुमाऊँ, तो क्या होगा इंटरेक्शन आपका
ठीक है। ये आपका मैं अगर ड्रॉ कर दिया मैंने, ये दोनों तो आपका बराबर रहेगा, इसका कुछ ऐसे है इंटरेक्शन, ठीक है। ये ऑर्बिटल मैंने घुमाया, इसको ऐसे मैंने रोटेट किया, ठीक है, रोटेट किया इसका। तो क्या होगा इसका, ये अगर मैं रोटेट किया क्लॉकवाइज तो ये प्लस आएगा, ये भी रोटेट जब किया मैंने, ये भी क्लॉकवाइज अगर रोटेट किया तो ये इधर आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा मैं। तो ये देखिए आपका बॉन्डिंग इंटरेक्शन, बॉन्डिंग इंटरेक्शन, तो ये स्टेबल है आपका। तो ये आपका थर्मली में ये एक होमो के थ्रू जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा इसको, थर्मल कंडीशन, फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या रिएक्शन हो रहा है, आपको इसको कंसीडर करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो हम अब आते हैं कि फोरेन सिस्टम में जब हम रिएक्शन होगा इसका, फोरेन सिस्टम में, फोर पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में मैं अगर फोटोकेमिकल कर दूँ, ठीक है, H∝, इसमें फोटोकेमिकली दूँ, क्या होगा, ठीक है। तो फोटोकेमिकल केस में हमने क्या पढ़ा है कि इसका लूमो कंसीडर करना पड़ेगा। इसका जो लूमो है, इसका जो था, इसका लूमो, इसका साई 3 है, तो मतलब 3 - 1 बिकॉज 2 नोड्स, तो हमने साई 3 अभी ड्रॉ करते इसका, ठीक है, ठीक है। तो इसका नोड 2 नोड रहेगा, यहाँ पर एक नोड रहेगा, यहाँ पर एक नोड रहेगा, यहाँ पर बॉन्डिंग होगा, ये नोड है, ये नोड है, ठीक है। मैं इसका एक्सिस मान सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, फोटोकेमिकल जो है इसको H∝ देंगे। H∝ में इसको मैं H∝ में पहले हीट ही देता हूँ, हीट ही नहीं, मैं क्यों आपका हीट ही दे रहा हूँ इसका। तो अगर इफ़, ये आपको बोले इफ़ वी कंसीडर लूमो, सपोज हमने क्यों, आपका मेरा क्वेश्चन है व्हाई होमो नॉट लूमो इन थर्मल केस फॉर फोरेन, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है आपका, ये आपका व्हाई का ये क्वेश्चन है आपका, ये हमारा क्वेश्चन है अभी व्हाई। तो आप देखिए इसको, अगर हमने इसको किया हुआ, ये मेरा क्वेश्चन है, तो ये हमारा लूमो अगर हमने लिया होता तो लूमो के क्या होगा यहाँ पर, तो ये लूमो लिया होता थर्मल केस में हमारा क्या है, हीटिंग में फोरेन कौन रोटेशन होगा, तो कौन रोटेशन अगर होगा तो ये भी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। तो हम इसको ड्रॉ करते, इसको ये तो रहेगा ही, ठीक है। अब इसको हम ड्रॉ किए इसको, ठीक है। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस प्लस है, ये तो क्लॉक रोटेशन हो गया, ठीक है। ये आपका ये देखिए आपका नॉट सेम सिमेट्री, ठीक है। तो आप देखिए फोरेन पाई सिस्टम में अगर आपने हीट केस में अगर हमने क्या बोला होमो कंसीडर करना है, अगर आपके मन में क्वेश्चन है कि क्यों लूमो नहीं करेगी, क्यों होमो करेगी, तो अगर हमने लूमो लिया होता तो इसमें देखिए क्या होगा, लूमो लेकर हमने किया तो ये एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन। सो ये दिस इज नॉट हैपेंड, तो ये होगा नहीं आपका, ठीक है। तो नॉट सेम सिमेट्री मैचिंग करना चाहिए। तो आपको ये समझ में आ गया कि फोरेन सिस्टम में क्यों हम लोग फोरेन सिस्टम में क्यों हमें हीट कौन रोटेशन आती है। अगर H∝ देते आप तो आपको देखिए क्या आएगा, H∝ अगर देते हम इस सिस्टम में, अगर H∝ दिया है तो क्या होगा, H∝ केस में हम क्या बोला, हमने अभी लूमो कंसीडर किया इसका, ठीक है। इसका लूमो क्या है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ये ड्रॉ किए थे, यही इसका लूमो है, ठीक है, ठीक है, लूमो कंसीडर किया,
ठीक है, ये लूमो कंसीडर किया। ओके, तो HNO केस में अगर हमने लूमो कंसीडर किया, HNO में हमने क्या बोला, हमेशा डिस रोटेशन होगा, हमेशा डिस रोटेशन होगा। ये देखिए डिस रोटेशन, ठीक है, फॉरेन सिस्टम में। तो ये देखिए अगर हमने फॉरेन सिस्टम में डिस रोटेशन किया तो एक होगा क्लॉकवाइज, मैंने इसको क्लॉकवाइज किया और इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज किया। यहाँ से क्या बन रहा है आप देख लीजिए एक बार, ठीक है, ये बन रहा है क्या, माइनस माइनस प्लस प्लस, ठीक है। ये देखिए क्लॉकवाइज घुमाए तो ये वाला प्लस हो गया, ये वाला माइनस। इसको मैं अगर घुमाऊँ तो ये प्लस इधर आ जाएगा, ये प्लस ऐसे नीचे आ जाएगा, तो ये देखिए प्लस हो गया। इसको भी ऐसे घुमाऊँ तो ये प्लस वाला नीचे आ जाएगा, ऐसे मैं उल्टा घुमाऊँ तो ये प्लस माइनस। तो ये देखिए आपका बॉन्डिंग इंटरेक्शन, ठीक है। तो वाई हम ये लूमो कंसीडर किया, ठीक है। तो वाई हम जब फॉरेन सिस्टम है उसके लिए हम हीट में कौन रोटेशन होता है, HNO में ये क्या एक्चुअली हो गया, डिस रोटेशन, डिस रोटेटरी पाथवे। ओके, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम आपको याद करना पड़ेगा। ये आपका कौन रोटेशन, डिस रोटेशन जो भी है, आपको ऑर्बिटल सिमेट्री मैचिंग जो है, पूरा जो ये कॉन्सेप्ट है आपको याद करना पड़ेगा। ये फॉरेन सिस्टम में क्यों होमो लेंगे, लूमो क्यों नहीं लेंगे, क्यों कौन रोटेशन हो रहा है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम आ रहे फॉरेन +2, सपोज ले रहे 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन केस में भी आपको दिख जाएगा, अगर हमने इसमें भी आपको क्या है 1,3 ब्यूटाडाइन है, तो आपको यहाँ से प्रॉब्लम आ जाएगा, यहाँ से, ठीक है। 1,3 ब्यूटाडाइन है इसका, अगर आपने इसका हीट में किया, ठीक है, तो यहाँ पर भी वही केस है कि ऑर्बिटल हीट में आपको क्या होगा, हमने पढ़ा कि हीट में फॉरेन +2 सिस्टम में हीट में हमारा डिस रोटेशन होगा, ठीक है। तो हमारा हीट में इसमें डिस रोटेशन होगा। तो डिस रोटेशन मतलब क्या है, ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, इसमें तो कोई हाइड्रोजन का कुछ, अगर मैं हमने डिस रोटेशन भी किया, ये इधर घुमा और ये जो एक्सिस है इसको मैंने किया, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आ गए, तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री का पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, हमने मिथाइल दे दिया, इधर हाइड्रोजन है, इधर भी मिथाइल है, ये हाइड्रोजन है। तो ये जो है इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री है, H देखिए हमने EZ पढ़े होंगे, तो ये आपका E आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री है, ठीक है। ये जो बॉन्ड है ये ऑपोजिट है हाइड्रोजन, तो ये E स्टीरियोकेमिस्ट्री, ठीक है, E स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको देखना पड़ेगा। तो इसमें क्या हो रहा है आपका, आपने अगर इस पे आपने हीटिंग कंडीशन अप्लाई किया, हीट, तो ये क्या होगा, आपको डिस रोटेशन होगा, ठीक है। तो ये एक साइक्लिक प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा पहले, ठीक है। ये डबल वन यहाँ पर आएगा, डबल वन यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, आपका जो फॉर्मेशन होगा, तो इसमें देखिए अब डिस रोटेशन है, तो मतलब एक क्लॉकवाइज घूमेगा, मैं अगर इसको क्लॉकवाइज घुमाऊँ, इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊँ, ठीक है, इसको क्लॉकवाइज घुमाए, इसको एंटी क्लॉकवाइज। तो ये दो क्लॉकवाइज घूमने से देखिए मिथाइल था, अगर ऐसे घूमा तो मिथाइल ऊपर आ जाएगा, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में इसका मिथाइल ऊपर आ गया, इसका नीचे हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। अब इसका भी देखिए अगर हमने किया तो मिथाइल देखिए एंटी क्लॉकवाइज, मिथाइल ऊपर आ जाएगा, तो मिथाइल है, तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। इसी कंडीशन को अगर मैं अभी, ठीक है, HNO दे दिया, ठीक है, आपने देख लीजिए HNO में क्या है, HNO में आपका कौन रोटेशन है, तो HNO में अगर आपको अपने अभी कौन रोटेशन होगा, कौन रोटेशन होगा,
ठीक है। तो कौन रोटेशन में क्या होगा, दोनों डबल बॉन्ड सेम साइड में घूमेगा, ये आएगा क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अगर मैं इसको क्लॉकवाइज किया, मिथाइल ऊपर आ गया, इसको भी मैंने क्लॉकवाइज किया तो ये मिथाइल नीचे आ जाएगा, ये हाइड्रोजन, ये मिथाइल, ये हाइड्रोजन, ठीक है। प्लस आपका और एक प्रोडक्ट भी बन सकता है इधर ऐसे, अगर आप लोगों ने इसको, ये मैंने इसको कौन केस में आपको इधर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। इस केस में मैंने अगर इसको, मैंने ये वाला बॉन्ड को, अगर मैंने इनको दोनों को कौन रोटेशन मतलब आइदर क्लॉकवाइज आइदर एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर मैं, मेरा इच्छा हुआ कि मैं दोनों बॉन्ड को मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, ठीक है, दोनों बॉन्ड को मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से यहाँ से घुमाऊंगा तो यहाँ से और जो प्रोडक्ट होगा, यहाँ से, सॉरी इससे नहीं है, यहाँ से जो प्रोडक्ट होगा ये बनेगा, क्या है हमारा, ये हाइड्रोजन ऊपर में होगा, मिथाइल नीचे होगा, और ये मिथाइल ऊपर हो जाएगा। अब आप देख लीजिए दोनों का है एनांशियोमर से, दोनों का सेम है, कोई दोनों का, तो दोनों पर, तो ये आपका प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आपको इसको ऐसे याद रखना, वुडवर्ड हॉफ्टन रूल को ऐसे आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम तो और एक एग्जांपल देखते हैं इसका क्या आती है, ठीक है। हमने ये लिया, ठीक है, हमने अभी ये लिया, ठीक है। ये भी जो प्रोडक्ट है आपका, ये जो प्रोडक्ट है, ये भी देखिए हाइड्रोजन इस तरफ है, ये हाइड्रोजन इस तरफ, ठीक है। तो ई देखिए दोनों हाइड्रोजन ऑपोजिट पोजीशन में, तो ई आइसोमर, ठीक है। तो इसका अगर हमने हीटिंग किया, क्या होगा, इसका कौन रोटेशन होगा, तो यहाँ का जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, ये भी अगर क्लॉकवाइज पे आया, ये भी आपका क्लॉकवाइज के घूमेगा, ठीक है। तो क्या होगा हमारा, एक ऐसे तो 4 मेंबर रिंग बनेगा सबसे पहले, एक डबल बॉन्ड आएगा, तो अगर हम इसको नंबरिंग कर दे कार्बन को 1 2 3 4, ठीक है। तो नंबरिंग अगर कर दे 1 2 3 4, 2 और 3 के भीतर डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन आ रहा है, ये जो स्टीरियोकेमिस्ट्री इसका कैसे डिसाइड होगा, तो एक देखिए, एक नंबर की जो मिथाइल है क्लॉकवाइज घुमा तो ये ऊपर आ गया, तो मिथाइल को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, मिथाइल के ऊपर आ गया, तो हाइड्रोजन नीचे आ गया। अब ये घूमने के बाद मिथाइल देखिए इसका ऐसे था, ऐसे घूमा तो मिथाइल इसका नीचे आ गया, ये आ गया, तो ये हमारा का प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो आपको ऐसे याद करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो इसी का अगर ई प्रॉब्लम का जो हमने लिया ई प्रोडक्ट लिया, तो हम अभी ई जेड प्रोडक्ट इसका ले रहे, ठीक है। ई जेड प्रोडक्ट इसका ले रहे, क्या वैरायटी होगा आपको दिखाते हैं। अगर हमने इसका, ठीक है, इसका हम ले रहे ई जेड वैरायटी, ठीक है। ये देखिए हमारा जो प्रॉब्लम है, ये है हमारा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो हमारा देखिए ये ई जेड वैरायटी है, तो हमने इसको हीट दिया, हीट में क्या है, कौन रोटेशन होता है, इसमें आप देखिए कौन रोटेशन में क्या होगा, ये क्लॉकवाइज आया, ये भी हमारा क्लॉकवाइज है, हमने नंबर दे दिया 1 2 3 4, ओके। ये डबल बॉन्ड हो गया, इसका हम नंबरिंग कर देते हैं अभी 1 2 3 4, ठीक है। 1 और 4 पे हमारा सब्सटीट्यूएंट है, 1 नंबर पे 4 नंबर पे सब्सटीट्यूएंट है, इसका नीचे आ गया,
ठीक है। और ये भी देखिए क्लॉकवाइज अगर घूमा तो ये नीचे आ गया। तो आप देख लीजिए इनका दोनों मिथाइल सेम साइड पे है। ये जो है EZ से आपका ये आइसोमर बन गया, सीन बन गया, इसको आप सीन मान सकते हो। और E से आपका देखिए एंटी आ गया, तो दोनों डिफरेंट है। तो दैट्स वाई फ्रॉम ये अगर हम इसको प्रोडक्ट ए नाम दे इसको, और इसको भी हम बी नाम दे, तो फ्रॉम क्या ए एंड बी वी कैन से कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस आर स्टीरियोसिलेक्टिव, ठीक है, ठीक है, ये हम बोल सकते, ठीक है, ये बोल सकते। तो आपको ये अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये याद, एक क्वेश्चन है आपका, अगर आप इसको ऐसे मान दे तो, ठीक है, ये आपको, अब इसको कैसे कंसीडर करोगे, ठीक है, आप इसको कैसे कंसीडर, ऐसे सिस्टम आपको दिया है, अब इसको आप कैसे कंसीडर करोगे, इसको आप क्या 4n सिस्टम कंसीडर करोगे या 4n+2, इसको क्या करोगे 4n और 4n+2, कौन सा कंसीडर करोगे, ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। आपको देख कर लग रहा है कि ये 4n सिस्टम है, 4 × 2 8 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हमने इसमें अगर हीटिंग दिया तो हमारा हो जाएगा हीट में कौन रोटेशन, ओके, लेकिन ये हमारा गलत है, इसमें होगा नहीं, ये आपको याद करके आपको रखना है इसको, ये आपका इम्पोर्टेंट है, वेरी मच इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वेरी मच इम्पोर्टेंट। आपको देखने में लग रहा है कि 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो कौन, लेकिन ये होगा नहीं, ये एक्चुअली क्या है हमारा 6 पाई सिस्टम है, ये जो हमारा है 6 पाई सिस्टम एक्चुअली नॉट, ठीक है, इसको क्रॉस कर दिया तो हमारा ये 6, ये एक्चुअली हमारा 6 पाई सिस्टम, इसमें क्या होगा ये और ये इन दोनों के भीतर आपका बॉन्ड होगा, ये वाला, ये जो सिस्टम है आपका, ये वाला सिस्टम जो हमें अभी डॉट करके दिखा है, तो ये हमारा सिस्टम है, ठीक है। तो अगर मैं इसको नंबर कर दूं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 8 के भीतर डबल बंड है, 2 3 के भीतर डबल बंड है, 4 5 के भीतर डबल बंड है, ठीक है। अब आपका रिंग जंक्शन आ रहा है, ये आपका क्या होगा, अब देखिए हमने 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिया, हीट दिया, हीट में हमारा क्या होता है हमने अभी देखा है, हीट में हमारा होती है यहाँ पर डिस रोटेशन, ठीक है, डिस रोटेशन होगा आपका, होगा क्या डिस रोटेशन, ओके। तो डिस रोटेशन मतलब ये जो दो बॉन्ड होगा हमारा, ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, तो ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ये अगर ऊपर गया ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा, तो ये हाइड्रोजन अगर ऐसे घूमा तो ये हाइड्रोजन नीचे पे आ गया, मान लेता हूँ मैं नीचे आ गया, ठीक है। और ये अगर हाइड्रोजन घूमा ऐसे उल्टा तो ये भी आपका नीचे आ गया इसका, और इसको आप प्लस ऐसे भी लिखा सकते हो, तो मतलब हमारा सीस जंक्शन मांग रहे, सीस जंक्शन, ठीक है, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो दोनों, ठीक है। अगर दोनों मैंने उल्टा घुमाया, इसको मैंने क्लॉकवाइज किया, अगर मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज किया होता और इसको एंटी क्लॉकवाइज की जगह इनको क्लॉकवाइज, ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा, सीस प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो हमारा, तो आपको प्रोडक्ट ऐसे आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा आपको, ठीक है।
तो ये करने के तभी आपको, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको फॉरेन सिस्टम में, ये क्या करना है इसको, तो ये तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ऐसे ही आपको प्रॉब्लम एग्ज़ाम पे भी आएगा, आपको नेट गेट पे भी ऐसे क्वेश्चन आएगा, तो आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कैसे इसको करना होगा, ठीक है। तो इसके एक रिवर्स भी है आपको, और एक दे रहा ये भी, ठीक है। अगर मान लीजिए ये दे दिया आपको, सपोज इसके साथ ये R1 R2, इसको हमने क्या किया, हीट किया तो प्रोडक्ट, ठीक है। इसको मान लीजिए ऐसे रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, ठीक है। ये एक्चुअली क्या होगा, रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, ओके। तो इसमें क्या होगा, रिवर्स जो है, तो आपको पता है कि ये दो बॉन्ड बन रहे हैं। अब देखिए कोई भी फॉरेन सिस्टम में तो आफ्टर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन पहले दो पाई बॉन्ड थे, अभी पाई बॉन्ड चेंज हो गया, पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो जाती है। एक और 1 2 3 4 अगर ये सिचुएशन कॉन्जुगेटेड डाइन है तो इसका 2 3 में बॉन्ड आ गया। तो इसको भी अगर मैं नामनारिंग करता हूँ 1 2 3 4, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ से स्टार्टिंग में हमारा 1 2 3 4, तो ये हमारा डबल बॉन्ड था, ऐसे ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 ऐसे लिख सकते हैं हम। 1 और 4 पे डबल बॉन्ड था, 1 और 4 पे ऐसे डबल बॉन्ड था, तो वो आफ्टर इलेक्ट्रोसिटी 2 और 3 के बीच आ गए, तो ये चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हमारा प्रोडक्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री है हमारा सिस, तो यहाँ पर कैसे होगा, ठीक है। तो हमारा मैं 2 पॉसिबिलिटी को मान लेता हूँ, ठीक है। मैं दोनों को एक बार ये जेड, एक बार मैं दोनों को पॉसिबिलिटी को मान लेता हूँ, ठीक है। तो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, अगर ये सीस हुआ है हीट में, मुझे पता है कि कौन रोटेशन होगा, ठीक है। तो कौन रोटेशन मतलब दोनों डबल बॉन्ड सेम साइड पे आएगा, ठीक है। मुझे इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री भी पता नहीं है, R1 और मुझे इसका R2, इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। इसका अगर मैं मानता हूँ ये, सपोज लेट ये होगा, तो अगर हम इसका कॉन्रोटेशन करें, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। ये अगर हम कॉन्रोटेशन करें इसका, ठीक है, क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारा, ये बनेगा, ये दोनों बॉन्ड के भीतर यहाँ पर क्या है, R2 अब देखिए ऊपर आ रहा है और R1 जो है नीचे आ रहा है, तो मतलब हमारा ये प्रोडक्ट हो नहीं सकता। हमारा प्रोडक्ट देखिए R2 और R1 हमारा सेम साइड पे है। यहाँ पर देखिए अगर हमने इसको लिया ट्रायल और एरर बेसिस पे, ये सपोज लेकर हमने चालू किया, ये दोनों जो है हमारा, ये जो हमारा ई आइसोमर है, ई आइसोमर लेकर चालू किया, तो हमारा देखिए प्रोडक्ट आ रहा है ये अपोजिट आ रहा है, तो मतलब ये हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है नहीं, तो इसका उल्टा जो हम करते ई जेड को लेकर करते, ठीक है। ई जेड को हमने अगर लिया, देखिए कोई भी एक बॉन्ड को आप चेंज कर दीजिए, दोनों R1 और R2 सी से, आइदर ऊपर फेस में या बॉटम फेस में, टॉप या बॉटम, कोई भी मतलब सी फेस में, तो इसको किसी को भी आप चेंज कर दीजिए। इसको R2 को ऊपर मान लीजिए, तो R2 को फिक्स रखिए, R2 का पोजीशन मेरा टॉप फेस है, तो इसको मैं फिक्स रखता हूँ, R2 को मैं फिक्स रखूँगा, ओके। R1 बॉटम फेस में, तो मैं R1 का रिवर्स कर दूंगा, ओके। अब मैं इसका इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन करता हूँ, ठीक है। ये होगा हमारा कॉन रोटेशन, इसका प्रोडक्ट बनेगा ये देखिए R2 ऊपर आ गया हाइड्रोजन, तो एक मिनट, R1 एक मिनट, ये R2 होगा, सॉरी ये R2 होगा, यहाँ पर मैंने गलत लिखा है,
ठीक है। तो ये अगर हो गया तो देखिए R1 भी, ये जो रोटेशन किया R1 भी ऊपर आ गया, तो मतलब हमारा यही हमारा रिएक्ट, ये जो है हमारा प्रोडक्ट अगर है, अगर इसको मैं हम x मान लेता हूँ तो ये हमारा है x, ये जो हमारा x, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरह से इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आपको प्रोडक्ट जो कॉन रोटेशन, डिस रोटेशन, ऑर्बिटल सिमेट्री, तो ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि आपको क्या क्या करना है, ठीक है। तो थैंक यू ऑल माय फ्रेंड्स, होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल to understand the pericyclic electrocyclic reaction. Thank you very much. Thank you for watching my video.